Hello student and welcome to presentation of practical 2 of utilization of electrical engineering, and the practical 2 is identify the different lighting accessories required for various types of lamp fitting. Now the learning outcome of this topic, learning outcome is, after watching this video student will be able to learn general lighting, direct lighting, indirect lighting, semi-direct lighting and semi-indirect lighting, and the course outcome is maintain the functioning of different types of lamps and fittings. The lighting scheme आपको कल भी बताया था, लाइटिंग स्कीम हम 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट एंड सेमी इनडायरेक्ट, लेकिन एक इसमें और ऐड है प्रैक्टिकल में. फर्स्ट इज जनरल लाइटिंग. जनरल लाइटिंग क्या होती है? जनरल लाइटिंग और एम्बिएंट लाइटिंग is intended to light up a room in its entirety. It provides a uniform level of illumination throughout the space independently of other light source. जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, क्या होता है जनरल लाइटिंग? वो डायरेक्टली आपके सोर्स पे इंडिपेंडेंटली जो लाइट पड़ती है विदाउट एनी इंटरप्शन या कुछ, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट जनरल लाइटिंग. जो डायरेक्टली आपके सोर्स पर पड़ रही है और वो पूरे एंटायर रूम पे पड़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल लाइटिंग विदाउट एनी इंटरप्शन. जो यूनिफॉर्म लेवल पे जो भी लाइटिंग पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल लाइटिंग. नेक्स्ट इज डायरेक्ट लाइटिंग. आपको ये कल बताया है क्या होता है. डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट पे विदाउट एनी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो क्या होंगी? डायरेक्ट लाइटिंग. अगर कहीं ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट लाइटिंग. नाउ सेमी डायरेक्ट. सेमी डायरेक्ट आपको बताया था कल, सम सोर्स विदाउट रिफ्लेक्शन, और उसमें क्या होता है? एक इन डे लाइटिंग, दिस मीन्स दैट लाइट हैज ट्रैवल ऑन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द सन टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, क्या हो रहा है जिसमें डे टाइम पे लाइट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट पाथ फ्रॉम सन, तो वो क्या हो गया? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग. नाउ सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, जहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है और पार्शली रिफ्लेक्शन है और पार्शली हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग. तो ये हमारी समरी हमने कल भी पढ़े थे, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग एंड सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग. रेदर देन आपको प्रैक्टिकल में क्या लिखना है ये आपको देखना है. नाउ आपको कॉपी में क्या लिखना है ये आपको देखना है. तो आपको क्या लिखना है? पहले तो एम ऑफ टॉपिक, उसके बाद आप मिनिमम थेरोटिकल बैकग्राउंड में होंगे, दैट इज डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग एंड जनरल लाइटिंग. ठीक है, ये आपको पीपीटी में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसका मिनिमम थेरोटिकल बैकग्राउंड लिखोगे. उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी डायरेक्ट और कौन सी सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है, ये लिखना है. उसके आगे आप प्रोसीजर लिखोगे. प्रोसीजर इज collect the information about various light fitting of various lighting scheme. आपको इंफॉर्मेशन दी है, आइडेंटिफाई करना है इस लाइटिंग स्कीम. उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के तरफ जाना है. उसके बाद अब एक्चुअल प्रोसीजर हम फॉलो कर नहीं रहे हैं इसमें, तो ये सब टॉपिक आपको छोड़ना है. उसके बाद टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम आपको दी हुई है. ये परसेंटेज कैसे आपको ये सर्च करना है और कौन से एरिया में इसका एप्लीकेशन है ये भी आपको सर्च करना है. ठीक है, उसके बाद रिजल्ट लिखोगे. इसमें आप ऑब्जर्वेशन टेबल में एक चीज़ याद रखना है कि परसेंटेज कितना होता है उसका, डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट का, अपर में एंड लोअर हेमिस्फीयर में, ये आपको सर्च करके लिखना है उसमें. और एरिया ऑफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे एरिया कौन से उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन ये आपको लिखना है. उसके बाद आप रिजल्ट, कंक्लूजन एंड क्वेश्चंस लिखोगे. ठीक है, ये लिख के आपको सबमिट करना है.